Assalamu alaikum and good morning, class. Have a very blessed Friday. I hope that you all are fine. Welcome to your computer class, and I'm your teacher, Mr. Dazamurd. Students, open your books, page number 75. Today we will study lesson number 8, spreadsheets. क्या होती हैं spreadsheets? उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट अलाउज टेक्स्ट नंबर्स एंड फार्मूला टू बी एंटर्ड इन अ ग्रिड ऑफ रेक्टेंगुलर सेल्स स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम है हमने पढ़ा था ना कि हम अपने कंप्यूटर में अपने सिस्टम में डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है ठीक है तो उन्हीं में से एक ऐसा सॉफ्टवेयर है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जिसको हम कहते हैं इससे हम क्या करते हैं किसी भी टेक्स्ट को नंबर को या फार्मूलाज को हम रेक्टेंगुलर सेल्स की ग्रिड लाइक बना होता है ठीक है पेज होता है उस पर हम एंटर कर सकते हैं मैं आपको दिखा भी देती हूँ स्प्रेडशीट ये देखिए दिस इज़ अ स्प्रेडशीट इसमें देखिए डिफरेंट सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं तो आप अपनी वैल्यूज़ जो है वो इसमें एंटर कर सकते हैं जो भी वो टेक्स्ट की फॉर्म में है वो फार्मूला की फॉर्म में है या वो नंबर्स की फॉर्म में है People use spreadsheets to compare things like prices and scores. Spreadsheets are especially useful for financial activities. अब spreadsheets क्यों यूज़ की जाती हैं वो लोग यूज़ करते हैं जो जिन्होंने डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर करना होता है लाइक प्राइसेस ठीक है या स्कोर्स इसके अलावा स्प्रेडशीट्स बेसिकली यूज़ होती है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में जो बिजनेसमैन हैं या लाइक यू कैन से फैक्ट्रीज़ में या ये जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं चीज़ों की प्राइसेस को कंपेयर करने के लिए और उनका रिकॉर्ड रखने के लिए सो लेट्स स्टार्ट द लेसन व्हाट इज़ अ स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट क्या है अ स्प्रेडशीट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम स्प्रेडशीट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रोज़ और कॉलम्स में अरेंज होती है एज यू कैन सी ये देखिए दिस इज़ अ कॉलम एंड दिस इज़ अ रो अब इसमें डिफरेंट कॉलम्स होते हैं कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 मतलब ये इस तरह से सो ऑन चलते जा रहे हैं ठीक है इसी तरह से इसमें रोज़ देखिए इसको हम कहते हैं कॉलम इसको दिस वन इज़ कॉलम ठीक है जो वर्टिकल लाइन है एंड दिस वन इज़ रो और जो इंडिविजुअल इसका बॉक्स है उनको हम कहते हैं सेल्स अब सेल्स की नंबरिंग कैसे की जाती है या इसको हम आगे मैं आपको बताती हूँ ये भी तो ये थी एक स्प्रेडशीट जिसमें इन्फॉर्मेशन रोज और कॉलम्स में अरेंज होती है जिसको भी आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट मेड ऑन अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अब जो कंप्यूटर के ऊपर स्प्रेडशीट हम बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रोग्राम फॉर एंटरिंग कैलकुलेटिंग एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सेट्स ऑफ नंबर ठीक है अब स्प्रेडशीट पहले जो होती थी वो हैंडमेड होती थी लेकिन क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है नाउ वी कैन मेक स्प्रेडशीट्स ऑन कंप्यूटर एंड दैट स्प्रेडशीट विच इज़ मेड ऑन कंप्यूटर इज़ नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किस लिए यूज़ होता है एंटरिंग कैलकुलेटिंग एनालाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग सेट्स ऑफ नंबर्स डिफरेंट नंबर्स को या डिफरेंट सेट्स ऑफ नंबर्स को हम एंटर कर सकते हैं स्प्रेडशीट पे उनको कैलकुलेट कर सकते हैं एनालाइज कर सकते हैं और उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं यानी कि उनका हम एनालिसिस कर सकते हैं ईजिली नंबर्स को एंटर कर सकते हैं बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हम बहुत आसानी से कर सकते हैं कि नंबर्स एंटर किए फार्मूला लगाया वो आपको सारी कैलकुलेशंस खुद ही करके दे देता है और उसी कैलकुलेशन से आपको ग्राफ्स और टेबल्स भी बना के दे देता है ठीक है तो ये इसका फ़ायदा होता है नेक्स्ट है जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमनली नोन एज एम एस एक्सेल और सिंपली हम इसको एक्सेल भी कहते हैं इट्स अ पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो पूरी दुनिया में बहुत कॉमन स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं लेकिन जो ज़्यादा कॉमनली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम एस एक्सेल भी कहते हैं एम एस स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट एम एस एक्सेल या सिंपल एक्सेल भी हम कह सकते हैं ठीक है एक पॉपुलर वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है अब इसमें हम फर्दर इसको स्टडी करते हैं द एक्सेल वर्कशीट क्या होती है व्हेन एक्सेल स्टार्ट्स इट क्रिएट्स अ ब्लैंक वर्कबुक कॉल्ड बुक वन एक्सेल की हम बात कर रहे हैं कि जब हम एक्सेल को स्टार्ट करते हैं तो वो हमारी स्क्रीन पे किस तरह से अपीयर होता है एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाती है ठीक है जिसे हम क्या कहते हैं बुक वन जैसे ये देखिए दिस इज़ बुक वन ठीक है यहाँ लिखा भी हुआ बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये क्या है ये एक ब्लैंक वर्कबुक है इस पर अभी कोई भी चीज़ आपने एंटर नहीं की आपकी इसकी सेटिंग्स भी देखिए जैसे वर्ड पढ़ा था हमने कि वर्ड के ऊपर कोई चीज़ हम टाइप करते हैं तो उसमें भी डिफरेंट टैब्स थी एंड ग्रुप्स ऑफ टूल्स थे जो कि डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ होते थे तो ये तकरीबन मिलते जुलते भी कुछ हैं और कुछ न्यू हैं डिफरेंट हैं वो हम फिर अभी इसको स्टडी करते हैं तो हम साथ साथ देखते हैं कि कौन सी टैब किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है ठीक है सो जब एक्सेल स्टार्ट होता है तो इट इज़ अ ब्लैंक वर्कबुक जिसको बुक वन कहते हैं इट कंटेन वर्कशीट्स विद देयर नेम्स डिस्प्लेड ऑन टैब्स एट द बॉटम
उस वर्कबुक के अंदर या बुक 1 के अंदर डिफरेंट वर्कशीट्स होती हैं जिनके नाम आपको की बॉटम पे नज़र आते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस इज़ अ बुक 1 और इसमें ये क्या है, शीट 1, शीट 2, शीट 3, जितनी जितनी आप शीट्स ऐड करते जाएंगे, न्यू शीट्स ओपन करते जाएंगे, इसी तरह से ये जो है ये आपके पास शीट 2 ओपन है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये शीट 2 जो है, ये वाले आइकन थोड़ा सा, ये वाली टैब थोड़ी सी बोल्ड आपको नज़र आ रही है, दैट मीन्स कि ये इस टाइम पर एक्टिव है। हमने पढ़ा था ना एक्टिव और इनएक्टिव विंडोज़। जो विंडो आपकी डेस्कटॉप पे नज़र आ रही होती है उसको एक्टिव कहते हैं और बाकी दोनों इनएक्टिव होती हैं। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास शीट 1 ओपन हो जाएगी, इसको करेंगे तो शीट 3 ओपन हो जाएगी। अभी कौन सी शीट ओपन है, शीट 2। तो वर्कबुक के अंदर डिफरेंट शीट्स होती है और उनके नेम्स यहाँ पर मैंशनड होते हैं। ठीक है, शीट 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ओके, अब वर्कशीट के अंदर क्या होता है, वर्कशीट इज़ अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। वर्कशीट बेसिकली क्या है, इट्स अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ कॉलम्स एंड रोज। अभी आपको मैंने बताया, ये देखिए, दिस इज़ अ कॉलम एंड दिस इज़ अ रो। Each column is identified by a letter, each row is identified by a number. The intersection of each row and column is a cell. A cell is referred to by its cell reference. The active cell is the one into which data can be entered. ठीक है, अब कॉलम क्या होता है, कॉलम को आइडेंटिफाई किया जाता है एक लेटर से ABCD और रो को आइडेंटिफाई किया जाता है एक नंबर से। ये देखिए, ये कॉलम है, दिस इज कॉलम D, कॉलम E, कॉलम F, कॉलम G, सिमिलरली कॉलम A B C। कॉलम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय अ लेटर और रोज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है बाय नंबर, रो 1, रो 2, रो 3, रो 4, सिम एंड सो ऑन। और हर रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सेल, यानी कि जो इंडिविजुअल बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं, सेल्स। एक बॉक्स को हम कहते हैं सेल। सेल को रेफर कैसे किया जाता है, सेल रेफरेंस के थ्रू। द एक्टिव सेल इज़ द वन इनटू विच डाटा कैन बी एंटर्ड। वो सेल, एक्टिव सेल हम किसको कहते हैं, जिसमें डाटा आप एंटर कर सके। जब आप कर्सर इसके ऊपर रखते हैं, नाउ यू कैन राइट एनीथिंग इन इट, यू कैन एंटर डाटा हेयर। तो इस सेल को हम क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। जैसे यहाँ पे ये देखिए, सेल B4, ये एक्टिव है। B4 इसको क्यों, क्योंकि ये कॉलम B का 4th सेल है, 1 2 3 4, कॉलम B का 4th सेल है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज सेल B4। अब कर्सर अगर आपका यहाँ पर है तो दिस इज़ योर एक्टिव सेल। अब यहाँ पर आप कर्सर रखेंगे तो अब नाउ यू आर एबल टू एंटर डाटा हेयर। ठीक है, आप उसको क्लिक करते हैं, आप डाटा उधर एंटर करते हैं, तो दिस सेल इज़ नोन एज एक्टिव सेल, जिसमें डाटा एंटर किया जा सके। फिर आपको वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड लाइंस नज़र आएंगी। इससे क्या होता है कि सेल्स को देखना और उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है। ठीक है, ये देखिए लाइक दिस, ये आपको ये लाइंस नज़र आ रही हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनकी मदद से सेल्स को आइडेंटिफाई करना और देखना आसान हो जाता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट MS एक्सेल और वर्कशीट, और ये इसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे। इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।